नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस हेराल्ड पर। साथियों, आज मैं आपके लिए हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अगला पार्ट लेकर आया हूं। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। तो आइए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धौलावीरा। धौलावीरा के निवासी जल संरक्षण की तकनीक जानते थे। यहाँ से एक विशाल जलाशय प्राप्त हुआ है और धौलावीरा के निवासी बांध बनाकर जलाशयों में जल संग्रहित करते थे। अगला प्रश्न, हाथी दांत का पैमाना किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लोथल। लोथल गुजरात के अहमदाबाद में भोगवा नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज डॉक्टर एस.आर. राव ने 1954 में की थी। अगला प्रश्न, कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, धौलावीरा। धौलावीरा नगर आयताकार बना था और इस नगर को 3 भागों किला, मध्यनगर एवं निचला नगर में विभाजित किया गया था। यह भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। अगला प्रश्न, कितने सैंधव स्थलों को नगर की संज्ञा दी गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 7। 7 सैंधव स्थलों को नगर की संज्ञा दी गई है। इनमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली और धौलावीरा शामिल है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राखीगढ़ी। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल है। यह घग्गर नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न, किस पुरातत्वविद ने इस मत पर जोर दिया कि सिंधु सभ्यता आर्यों के आक्रमण से नष्ट हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मार्टिमर व्हीलर। मार्टिमर व्हीलर ने इस मत पर जोर दिया कि सिंधु सभ्यता आर्यों के आक्रमण से नष्ट हुई। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो के आवासीय गृह बने हुए थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ईंटों से। मोहनजोदड़ो के आवासीय गृह ईंटों से बने हुए थे। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध पशुपति मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। प्रसिद्ध पशुपति मोहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल सुतका गैंडोर है जो बलूचिस्तान में दास नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा और सबसे दक्षिणी स्थल दायमाबाद है। दायमाबाद महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के तट पर स्थित है और जो मांडा है वो जम्मू एवं कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग या नखलिस्तान कहा गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विशाल अन्नागार। विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। यह 45.71 मीटर लंबी और 15.23 मीटर चौड़ी है। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मृतकों का टीला। अगला प्रश्न, इस हड़प्पाकालीन पुरास्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिला है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चनूदड़ो। चनूदड़ो से लिपस्टिक, काजल, कंगा, पाउडर, 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा भी प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न, हड़प्पा समाज संभवतः था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मात्र सत्तात्मक। मातृ देवी की पूजा तथा मोहरों पर अंकित चित्र से यह प्रतीत होता है कि हड़प्पाई समाज मात्र सत्तात्मक था। अगला प्रश्न, सैंधव स्थल राखीगढ़ी की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सूरजभान। राखीगढ़ी की खोज सन 1969 में प्रोफेसर सूरजभान ने की थी। यहाँ से ताम्र उपकरण तथा एक मुद्रा प्राप्त हुई है जिस पर हड़प्पाई लिपि में एक लेख अंकित है। अगला प्रश्न, पकी मिट्टी का बना खिलौना हल कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बनावली। बनावली से हल्की आकृति के बने खिलौने प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, मेसोपोटामिया के निवासी सिंध क्षेत्र को क्या कहते थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मेलुहा। मेसोपोटामियाई
अभिलेखों में सिंध क्षेत्र को मेलुहा कहा गया है। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से सिंदूर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नौसारो। नौसारो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। अगला प्रश्न, किस हड़प्पन पुरास्थल से अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कालीबंगा। कालीबंगा के अलावा लोथल तथा बनावली से भी अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न, किस हड़प्पाकालीन स्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रंगपुर। रंगपुर गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है और इसका उत्खनन 1931 में एम.एस. वत्स, माधव स्वरूप वत्स तथा 1954 में एस.आर. राव ने कराया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सैंधव स्थल से कलश शवाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सुरकोटदा। सुरकोटदा से कलश शवाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ में स्थित है और यहाँ से 4 कलश शवाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, हड़प्पावासी निम्न में से किसकी खेती नहीं करते थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दाल। हड़प्पावासियों द्वारा दाल की खेती के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। अगला प्रश्न, सिंधवासी तांबा कहाँ से आयात करते थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजस्थान। सिंधवासी राजस्थान के खेतड़ी से तांबा प्राप्त करते थे। अगला प्रश्न, एक सरंगी पशुओं वाली मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से एक सरंगी पशुओं वाली मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, घोड़ा। हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थलों से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं, लेकिन उसका अंकन हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर नहीं मिलता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लोथल। लोथल तथा बालाकोट सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुजरात। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में निम्न में से किस वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सूती। अगला प्रश्न, जुते हुए खेत तथा अलंकृत ईंट के साक्ष्य किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कालीबंगा। कालीबंगा से जुते हुए खेत तथा अलंकृत ईंट के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न, फारस की मोहर किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लोथल। लोथल से फारस की मोहर प्राप्त हुई है और लोथल से 3 युग में समाधियां तथा चावल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं।